भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। कैसी हो संगीता जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। और भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दें हमारे सभी सखियों और सखाओं को। जी 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 बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए हमें फेसबुक पर दे भी रहे हैं हमारे श्रोता बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो श्रोता हमें रेडियो पर सुनते हैं उनकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं ले लेते हैं और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दे भी देते हैं। और आज तो आप बिल्कुल होली के रंगों से रंगी हुई हैं, लग रहा है पूरी होली। आप भी तो भाई ऐसा लग रहा है कि होली तो हम पर पूरा अपना प्रभाव लिए हुए है ना। तो हमारे जो सखी और सखा हैं और सुनने वाले श्रोता हैं वो भी होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। और होली का जो ये रंगों की जो खुमारी है उससे अभी वो निकल नहीं पाए होंगे। वो एक हफ्ता रहेगी क्योंकि जो धरती होती है यानी मिट्टी भी आप देखिए तो हर जगह की बस रंग बिरंगी है, और आसमान में गुलाल तो बिल्कुल जो इंद्रधनुषी जो छटा है अभी हमारे आसपास उससे हम निकल नहीं पाते हैं, और अच्छा भी लगता है ना। बहुत अच्छा लगता जो हमारे तीज त्योहार है, हमारे उत्सव में ये संदेश भी देते हैं कि हम किस तरह से इन रंगों को, इन जो हमारी संस्कृति है इसके रंगों में अपने आप को सराबोर कर दें और अपने आप को उनमें समाहित कर लें। जी बिल्कुल। और एक प्रेम का जो एक जो जाता है संदेश, वो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल कि सारे रंग मिलकर जैसे एक हो जाते हैं, तो उसी तरह से प्रेम का ये खूबसूरत सा संदेश भी ये त्योहार देता है। बिल्कुल देता है कि भाईचारे का पर्व है ये, और किस तरह से हमारे आपस में भाईचारे के संबंध होने चाहिए, प्रेम के संबंध हो, सौहार्दपूर्ण संबंध हो। यही हर त्योहार एक संदेश लेकर आता है। जी जी। और आज जिन विषयों को लेकर हम आए हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी है। अरे गणित से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भी, मेरा भी वही हाल अपनी स्टूडेंट लाइफ में गणित से बड़ा डर लगता था, लेकिन हाँ गणित कर लेते थे, गणित के सवाल हल कर ही लेते थे। और टीचर की डांट खा खा कर आखिर गणित सीख लेते थे। जरूरी है वो बहुत। हाँ बिल्कुल। और क्या है आज? आज नींद दिवस भी है। अरे वैसे नींद तो उड़ी हुई है लेकिन आज नींद उड़ी हुई है। हाँ, विश्व नींद दिवस है। और होली के त्योहार की तो हम बातें करेंगे ही। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं। और कुछ हम साड़ियों की भी बात करते हैं। अरे आज साड़ी का दिवस, यानी आज आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं। जी जी जी, वो भी देखिए कभी हो जाएगी। तो आप मुर्शिदाबाद की बालूचरी साड़ी आज मुझे देने वाली हैं। हाँ है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सखियां भी लिखें कि क्या उनके पास मुर्शिदाबाद की बालूचरी साड़ी है, उनके कबर्ड में क्या वो साड़ी रखी है, अगर है तो किस तरह की है, किस रंग की है, कब उन्होंने ली थी, उसे कब पहना था, कोई याद हो तो उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, और बंगाल तो वैसे भी रेशम के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। वैसे आपको डर लगता है? नहीं, पहले नहीं लगता था, अब थोड़ा सा लगता है। अच्छा, अरे हाँ, लेकिन पता है डर कब लगता है? जब लोग जो है बेपरवाह होकर आप पर रंग डालते हैं, अपनी आंखों में डाल देते हैं, या जिस तरह से वो कई बार जबरदस्ती करते हैं ना, उससे थोड़ा डर लगता है कि आंख में, मुंह में, नाक में या ऐसा न चले जाए जिससे कोई नुकसान हो जाए। वरना प्रेम से अगर रंग लगाए जाए तो उसका उत्साह तो दोगुना हो जाता है। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो देखा जाए तो हमारे श्रोता भी आज खूब अच्छी होली मना रहे हैं, और उन्होंने लिखा भी है कि आज होली का ये त्योहार सभी के लिए बहुत ही सुखमय हो। होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी लिख रहे हैं, और लिखते हैं कि सखी सहेली मन से जुड़े सही भी मित्रों के साथ छोटी बहनें मंदाकिनी जी, संगीता जी को, पूरे विविध भारती परिवार को होली की शुभकामनाएं। होली के रंगों की चमक आपके जीवन को अनंत आनंद और समृद्धि से भर दे। आपको प्रेम, शांति और एकता के रंगों से सजी होली धुलैटी की विभिन्न रंग भरी शुभकामनाएं। देखिए हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि लाल रंग, लोग इस रंग से सबसे ज़्यादा होली खेलते हैं। इस रंग का धार्मिक महत्व बहुत है। होली के दिन इस रंग का गुलाल बच्चों और युवाओं को लगाएं। यानी इन्होंने अपनी बात कही है, इन्हें पसंद भी होगा। और वैसे भी लाल रंग तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत हरा रंग। होली के दिन लाल रंग के बाद अगर कोई रंग सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है तो वो है हरा रंग। इस रंग का गुलाल अपने से बड़ों को लगाएं। अच्छा। पीला रंग, इस रंग का उपयोग भी होली के दिन खूब किया जाता है। इस रंग का गुलाल अपनी बहनों और घर की महिलाओं को लगाएं। नारंगी रंग, ये रंग खुशियों का प्रतीक माना जाता है, तो इस रंग का गुलाल अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को लगाएं। अरे वाह, क्या बात है। रंग की कितनी सुंदर सी बात है, व्याख्या की है उन्होंने कि हर रंग का कितना अपना एक महत्व है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति रस में डूबने का अनोखा अवसर भी है। ये त्योहार जहाँ सनातन से आध्यात्मिक आकर्षण रखता है, वहीं भक्ति से मन को शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। जब रंग बिरंगी फुहारें उड़ती हैं और ढोल नगाड़ों की
गूंज सुनाई देती है, तब कान्हा की मधुर भजनों की सुरलहरियां भक्तों को प्रेम और श्रद्धा के रंग में रंगती हैं। बताएं कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में भजन का विशेष स्थान क्या है। विशेष रूप से होली के अवसर पर गाने वाले भजन हमारी आत्मा को प्रेम और भक्ति से सराबोर कर देते हैं और इन भजनों में श्री कृष्ण की रासलीला, ब्रज की होली और भक्त प्रहलाद की कथा की झलक भी मिलती है। जी, झांझ मंजीरे जो होते हैं, ढोलक होते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि पारंपरिक लोक वाद्य जो होते हैं मंदाकिनी जी, वो बहुत सुनाई देते हैं। बिल्कुल। और ठुमरी है, चैती है, हाँ। या फिर लोक संगीत जो जहाँ का होता है, हाँ। वो बहुत सुनाई देता है। तो उसका जो एक रंग चढ़ता है, उसकी जो खुमारी है वो बहुत गजब होती है और हर शहर का अपना जो एक लोक रंग है वो देखने में आता है ना, और अच्छा भी लगता है जब आप अपने लोक पर्वों को मनाते हैं और लोक गीतों को गाते हैं और लोक रंगों की जो विविधता देखने को मिलती है, तो वो समा बहुत ही खूबसूरत होता है। एक श्रोता लिख रही है कि आज सुबह से होली खेल रही हूँ। पहले तो मॉर्निंग वॉक से पार्क में खूब होली हुई, फिर सोसाइटी में 11 बजे से होली चिप्स से ठंडाई का मजा लिया, बस अभी आकर नहाकर बैठी हूँ। अभी भी बहुत रंग लगा है, अभी फोन खोला है, अब रात में सोसाइटी में चाट पार्टी भी है। जी। और वैसे देखिए, दिन भर अगर रंग खेल लेते हैं मंदाकिनी जी, तो फिर ऐसा लगता है कि बस सो जाएं, लेकिन हाँ। शाम को जब उठते हैं तो फिर से वही जो है ताजगी होती है और फिर से वही सबसे मिलना और फिर जो गुलाल उड़ते हैं तो क्या कहना, मजा आता है। और साथ ही साथ जो गुजिया है, पापड़ है, दही बड़े हैं, इनका अपना अलग है और हर एक जगह पे अलग अलग पकवान तरीके से बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज के दिन तो हर पकवान बहुत ही एक स्वाद से भरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होली आई, सतरंगी रंगों को मिलाकर पानी में सतरंगी नदियां बहाई हैं, दिलों को दिलों से जोड़ने रंगों भरी होली आई है। भूल जाओ अब सारे खेलों, होली के सब रंग कोई बचकर ना जा पाए, क्योंकि सबसे सतरंगी होली आई है, सभी के जीवन में खुशियां लाई है। खूब बिखेरा हमने अबीर और गुलाल, खूब जमकर उड़ाई हमने होली के रंग, प्रेम स्नेह सम्मान के धागों में लपेटकर छोटे बड़े सब हुए एक संग, शिकवे शिकायत से परे, रंग खुशी का ऐसा ना बदले, ना हो बेरंग, और बाकी है रंगों का इंद्रधनुष बनाना, फिर चमकर बनाएंगे रंग पंचमी और कदम उठाएंगे एक साथ। तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ये और भी रंगीन बना दे, उस पर एक चुटकी रंग हमारी शुभकामनाएं भी शामिल कर लें। सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और संगीता जी, होली पर आज तो हमारे श्रोताओं ने बहुत लिखा है और सबसे खुशी की बात ये है कि देखिए होली का त्योहार है और श्रोता हमारे अपना समय हमारे कार्यक्रम को दे रहे हैं और अपनी बातें लगातार लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होली का पर्व हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वहीं इस बार होली का पर्व 14 मार्च यानी आज के दिन हम मना रहे हैं और ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। होली के दिन गेहूं, तांबा, चांदी, गुलाल, होली के रंगों का और अन्न धन का दान बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पूजा पाठ करने के साथ अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसमें घर में खुशियों का वास होता है, साथ ही जीवन में आपकी बरकत भी बनी रहती है। देखिए, और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे सभी लोग बहुत मस्ती के साथ मनाते हैं और ये जो हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार जो है वो इसी तरह से मनाया गया है। और साथ ही लिखते हैं कि पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। अनेक कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। होली मनाने की एक रात पहले होली को जलाया जाता है और इसके पीछे भी पौराणिक कथाएं हैं। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि रंगोत्सव हमें अपने अहंकार से मुक्त होने और उदार मन वाला होने के लिए प्रेरित करता है। होली सामूहिक उल्लास के साथ मनाने वाला उत्सव है। फाग के गीतों में सबको साथ ले चलने की पुकार होती है। इसमें हमें हम और वे सोच से ऊपर उठना होता है। मतवाला वसंत अकेले और अपरिचित को भी संगियों के साथ बैठाकर ही मानता है कि सब मिलजुल कर किसी त्योहार को मनाएं। और एक बहुत प्यारे इन्होंने आज अपने विचार लिखे हैं। और क्या लिखते हैं? एक और श्रोता ने लिखा है कि होली पर्व पर इस समय स्नान ध्यान का कार्यक्रम बड़े ही जो है मशक्कत के साथ लोग अपने शरीर पर लगे रंग जो होते हैं उन्हें छुड़ा रहे होंगे। लेकिन जो रंग इस रंगोत्सव में मन को रंग रहे हैं, भला उसे कैसे छुड़ा पाएंगे? वे आकर्षक, मनमोहक, सतरंगी, इंद्रधनुषी रंग तो हृदय में बस यादगार ही बन जाएंगे। मगर अपने सुरीली धड़कन के लोगों के बारे में लिख रहे हैं, उद्घोषिकाओं के बारे में कि इस अवसर के रंग भी यादों में रहेंगे जो अपने इस पर्व यह रंगोत्सव छोड़
कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। अरे वाह, क्या तो भाई हम लोग भी हैं, साथ ही हमारे श्रोता भी हैं। हाँ। तो फिर इसी तरह से होली का ये अवसर ऐसा भी जाता है। बिल्कुल जाता है। और देखिए ना, हम खास उनके लिए आए हैं और वो भी हमारे लिए खास बैठे हैं कि आज का कार्यक्रम वो सुन रहे हैं और अपने विचार लिख रहे हैं। जी, जी। एक श्रोता लिखती हैं कि होली की शुरुआत हरदोई से होने की बात धार्मिक ग्रंथों और हरदोई गस्टियर में भी उल्लेखित है। हरदोई में भगवान विष्णु ने 2 बार अवतार लिया था। पहला अवतार नरसिंह रूप में, दूसरा अवतार वामन रूप में। और नरसिंह रूप में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और उसके बाद इस स्थान पर प्रहलाद की रक्षा की थी। उस घटना को याद करते हुए हर साल होली मनाई जाती है। तो होली के साथ तो ये है ही है, एक जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। जी जी। और साथ ही साथ देश भर में मनाई जाने वाली ये होली एक कहते ना कि भाईचारे का भी संदेश देती है, प्रेम का, सौहार्द का संदेश देती है। और जैसा कि हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि फाग और धमार का गायन जो होता है मंदाकिनी जी, वो बड़े जोर शोरों से होता है। कहीं कहीं धूली वंदन, कहीं धुलेटी, धुरखेल, ये सब भी अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों के हिसाब से। झांझ, मंजीरे के साथ साथ रंगों की फुहार जो होती है वो इंसान को बहुत, लोगों को आह्लादित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। पकवान की तो खैर अपनी अलग बात है। महाराष्ट्र में देखिए पूरनपुरी आज के दिन बनाते हैं, ये बड़ा खास होता है। और बिहार वगैरह में गुजिया, बिहार या उत्तर प्रदेश में गुजिया वगैरह का, गुजिया तो लगभग हर जगह आजकल बनाने लग गए हैं क्योंकि प्रचलन इतना बढ़ गया है। और बड़ा सुंदर वो पापड़ वगैरह भी बनाते हैं जो आलू के, और फिर चिप्स होते हैं। बिल्कुल। तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। बिहार में वैसे एक बात और भी है कि दही बड़े आज के दिन बनाए जाते हैं। हाँ जी। तो दही बड़े का तो स्वाद बहुत ही मस्त होता है। और अगर दही बड़े बनाने की भी कला है, अगर आपने उस तरीके से उसे बना लिया है तो फिर क्या कहने, है ना। जी जी। हमारे एक श्रोता कविता लिखते हैं, संगीता जी लिखते हैं, आई होली रंग बिरंगी आई होली, मुन्नी आओ चुन्नी आओ, रंग भरी पिचकारी लाओ, मिलजुल कर खेलेंगे होली, रंग बिरंगी आई होली। मठरी खाओ, गुजिया खाओ, पीला लाल गुलाल उड़ाओ, मस्ती लेकर आई होली, रंग बिरंगी आई होली। रंगों की बौछार कहीं है, ठंडे जल की धार कहीं है, भीग रही टोली की टोली, रंग बिरंगी आई होली। परसों विद्यालय जाना है, होमवर्क भी जंचवाना है, मेहनत से पढ़ना हम जोली, रंग बिरंगी आई होली। वो तो रहता ही है, जो विद्यालय जाना है वो तो है ही है अपने। भाई देखिए, इन दिनों एग्जाम्स भी चल रहे हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ साथ में वो होली का त्योहार भी मना रहे हैं। ध्यान से मनाएं ताकि उनके स्वास्थ्य से किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो। रंगों का सुंदर संयोजन इस गीत में भी है। बहुत सुंदर गीत था ये। और खास तौर से इस त्योहार के उपलक्ष्य में इस तरह से गीत को सुना जाए तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। और देखिए, आज हम बात कर रहे थे कि भी विश्व नींद दिवस है। हालांकि आज के दिन खास तो हम लोगों की नींद उड़ी हुई है। हालांकि इतना रंग लगाने के बाद और इतना हैवी खाना खाने के बाद आंखों में नींद भर आती है। लेकिन भाई रंगों की जो खुमारी है ना, वो नींद एक अलग ही अर्थ में होती है। जब हम जो सो गया वो पछताता भी है शाम को, अरे हम तो सो गए थे। क्योंकि आज का दिन ही ऐसा इतना खास है कि हर पल आपको लगता है कि हम हर उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लें जो आज के दिन हम देख रहे हैं, है ना, उसे जी लें। बिल्कुल। तो आज विश्व नींद दिवस है और सभी जानते हैं कि विश्व नींद दिवस क्यों आयोजित किया जाता है। वैसे तो ये वार्षिक कार्यक्रम है संगीता, और नींद संबंधी विकारों की रोकथाम के लिए और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आज का दिन मनाया जाता है कि नींद और हमारे स्वास्थ्य में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए। आधुनिक समय में लोगों की व्यस्तता और अनिद्रा से होने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उसको खास ध्यान में रखकर आज के दिवस को मनाया जाता है। हाँ जी, यानी कि कब सोना है कब जागना है, इसका जो है हम लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। सोने का समय, जागने का समय ये निश्चित हो तो फिर समय भी ठीक से निकलता है, यानी काम भी ठीक से हो जाते हैं। हाँ। और नहीं तो नींद की जो एक खलल है, हाँ, वो हर समय समझ में आती है। तो वैसे ये भी है कि अगर सोने के समय नहीं सोया जाए या नहीं सोने के समय सो लिया जाए तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसका भी एक समय होता है और इसीलिए कहा जाता है कि अनुशासन में रहकर आपको समय से सोना चाहिए और समय से जागना चाहिए। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठे की कहावत यूं ही नहीं कही गई है। लेकिन होता क्या है संगीता, आजकल तो रात को लेट तक यानी देर रात्रि तक बच्चे खासतौर से पढ़ते रहते हैं या लोग कंप्यूटर पे या अपना ध्यान मोबाइल पे लगाए रखते हैं और फिर वो सुबह लेट उठते हैं। तो इस तरह से जो नींद में खलल पड़ती है वो आपके स्वास्थ्य को भी थोड़ा खराब करती है। जी जी। तो जब हम लोग को भी थोड़ा सा, हम
हम लोगों को भी थोड़ा सा, यानी कि जो अभिभावक हैं उन्हें भी थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि बड़े तो सोने चले जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं सोते हैं। तो होना ये चाहिए कि सब एक साथ मतलब सोने के समय को निश्चित करें कि ये समय है तो अब इतना समय हो गया तो हमें सब कुछ बंद करके अब सोना है, जब तक कि आपके पास कोई बहुत 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 ज्यादा जरूरी काम ना हो जाए, या फिर कभी कोई घर में उत्सव होता है या कुछ होता है, शादी ब्याह होती है, तो फिर उसमें तो चलता है। लेकिन वैसे एक नियम जरूर होना चाहिए सोने का, और जब हम कोशिश करेंगे एक नियम बनाएंगे तो फिर उसको फिर बच्चे भी फॉलो करेंगे और आप बहुत सारी परेशानियों से जो है मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होती है तो आधा तकलीफ में आप हो जाते हैं। आपका जिस तरह से बहुत सारे डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं और आप फिर बहुत परेशान भी रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो अपनी नींद को बचाइए और प्यारी सी नींद लीजिए रात को, और समय से सोइए और समय से उठिए, सबसे बड़ी बात। जी, और बहुत ज्यादा भी सोना मंदाकिनी जी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोने से भी फिर क्या होता है, एक आलस जो है वो दूसरे तरह की बीमारी में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। कुछ लोगों को तो नींद नहीं आने की बीमारी होती है संगीता जी, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने की जो है एक तकलीफ होती है। तो इन दोनों से बचना चाहिए और जीवन में बैलेंस जिसे कहते हैं रास्ता निकालना वो। तो संगीता जी बात कर रहे हैं हम विश्व नींद दिवस की। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शांत गाढ़ी नींद अच्छे आरोग्य का प्रतीक होती है। निरामय आरोग्य के लिए संतुलित खानपान और नियमित व्यायाम की जरूरत होती है। साथ ही साथ साफ सुथरा, द्वेष रहित, निर्मल, उम्दा अंतःकरण भी हमें नींद के समीप ले जाता है। जरा देख लो एक नींद कितने सद्गुणों को समाये हुए है। सभी को चैन की नींद मिल जाए, यही विश्व नींद दिवस की शुभकामनाएं हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद उड़ जाती है तो नींद उड़े जब तो अच्छा संगीत सुनेंगे, है ना, मन को शांत रखेंगे तो फिर नींद अपने आप से आ जाती है। और कई बार हम पढ़ने का सहारा भी लेते हैं कि कोई अच्छी किताब आप पढ़ते हैं और पढ़ते पता चलता है कि आप नींद की आगोश में समा गए हैं। तो देखिए हमारे एक श्रोता भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि उम्र के हिसाब से नींद का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जाता है, पर आज नींद कम होने का बहुत सारा समस्या डिजिटल उपकरण और लोगों की अनियमित दिनचर्या हो गई है। आप अपने घर में समय से सो भी जाएं तो आसपास फ्लैट के लोग रात तक जागते हैं, पार्टी करते हैं, 12 बजे तक रात तक गाड़ियों की आवाजें आती हैं। दूरदर्शन संस्कृति के जमाने से पहले लोग 9 से 10 बजे तक सो जाते थे, कहीं कोई आवाज नहीं आती थी। अब लोग आधी रात तक जागते रहते हैं। उनके घर से उठती आवाज भी आपकी नींद में खलल डालती है। लैपटॉप पर काम करने वाले और किसी विदेशी सेवा में है जो रात भर जागना उनकी मजबूरी है, और किसी परिवार के एक सदस्य के जागने से सारे घर के सदस्यों की नींद पर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छी नींद के लिए जरूरी है शारीरिक श्रम, रात का भोजन सुपाच्य, हल्का और हवादार जगह, शांत वातावरण के लिए सबसे अच्छा होता है। और जब कोशिश करेंगे तभी ये सब संभव हो सकता है, अगर कोशिश नहीं है तो फिर संभव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी नींद को लेकर अगर कोई बात हो तो उसे एक कहते हैं ना कि एक रूटीन में ढाल लेना चाहिए। जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है कि लोग क्या होता है, घर के बाकी सदस्य या फिर एक कमरे में कुछ ऐसा है कि लाइट सी आती रहती बहुत ज्यादा, या फिर कोई बगल में भी लेटा मोबाइल चला रहा है या कुछ है, तो दूसरे किसी को अगर नींद आ रही है तो फिर वो नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। तो दूसरों का भी ध्यान रखें। हाँ, तो संगीता जी अब हम उस विषय पर आ गए हैं जिससे लगभग हर बच्चा डरता है। जी, तो ये गणित की बात है। बिल्कुल गणित की बात है। और वैसे तो रिश्तों में भी लोग गणित लगा लेते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। और पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की, और जब हम गणित के बारे में बात करते हैं तो अपने बचपन के दिन तो हमें अक्सर याद आ जाते हैं। नहीं तो कभी लगता था कि भाई ये क्लास जल्दी से निकल जाए तो फिर इन किताबों को हटा दिया जाए, फिर कुछ और पढ़ने को मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। और गणित पढ़ते पढ़ते कई बार घबराहट भी होने लगती थी कि कोई सवाल हल हो रहा ही नहीं है। डांट भी खानी पड़ती थी टीचर की, या घर में मम्मी पापा की डांट सुनने को मिलती थी कि तुम्हें सवाल हल करने नहीं आते हैं। और कभी जब हल हो जाता है तब कितना मजा आता है। फिर लगता है अरे ये चुटकी में हल कर सकते हैं, इसके बाद का ये भी ऐसे, इसके बाद का ये भी ऐसे। तो बस समझने की थोड़ी सी बात है, तो वो एक तार्किक क्षमता जो होती है उससे बहुत ज्यादा डेवलप होती है। और गणित तो हर क्षेत्र में है, चाहे हम स्पेस की बात करें, चाहे हम खुद गणित की क्यों ना बात करें, चाहे हम जो वो कहते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं कि भाई ये होने वाला है या सुनामी आने वाला है, गणित से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो वो हर चीज आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो एक रियाज, जैसे हम म्यूजिक का रियाज करते हैं ना, गणित भी वो रियाज मांगता है, अभ्यास मांगता है। आप जितना अभ्यास करेंगे,
जितना गणित के सवाल हल करते चले जाएंगे, गणित आपके पक्ष में होती चली जाती बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत आज का ये जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, इसको मनाने के पीछे भी एक ये उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट हैं उनके मन में गणित को लेकर उत्साह हो और वे गणित से किसी प्रकार से विमुख ना हो, और खासतौर से जो है गणित के महत्व को पहचाने, गणित से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जो है नए नए शोध हो रहे हैं, गणित में सबका रुझान हो, इस दिन को मनाने का ये भी एक उद्देश्य है। और यूनेस्को ने साल 2019 के नवंबर में 40वें आम सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की, जिससे इस विषय में और जागरूकता फैले। बिल्कुल, और गणित को लेकर बच्चों में जो रुचि का माहौल है या रुचि का माहौल है, इसको हमें जानना होगा और बच्चों को बहुत प्रेम से गणित पढ़ानी चाहिए। गणित जो है आपकी तार्किक क्षमता को तो परखता ही है, उसे बढ़ाता भी है, और धैर्य रखें जिससे आप गणित समझ सकें, क्योंकि किसी भी विषय को लेकर भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि ये तो बहुत कठिन विषय है, जैसे गणित को लेकर या साइंस को लेकर या इतिहास को लेकर हम सोचते हैं। तो आपकी रुचि अरुचि है कि नहीं, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो गणित आप सीख सकते हैं। और कई बार ये भी होता है ना कि लोग कह देते हैं कि भाई नहीं नहीं ये जो है बड़ा कठिन है, तो कई बार सुने सुनाए से भी हम डर जाते हैं। हाँ। जैसे कॉलेज में जाते समय लोग ये कहते हैं भाई साइंस मत लेना, साइंस बड़ा टफ है। हाँ। या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मत लेना, उसमें तो सिर्फ गणित ही गणित है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो एक बातें हैं उससे भी दूर रहकर हमको ये समझना चाहिए कि नहीं, अगर सब्जेक्ट है तो हम पढ़ेंगे उसको। सुनी सुनाई बातों पर आपको नहीं सोचना है। आप ये देखिए कि हम किस सब्जेक्ट में हरफन मौला हैं, हम किस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अगर आप गणित पसंद करते हैं और आपको लगता है कि मैं मेहनत करके गणित के क्षेत्र में आगे जा सकता हूं, तो आप लीजिए, आप किसी भी लाइन में जाइए। अगर वहाँ गणित है, साइंस मैथ्स है, या आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं वहाँ मैथमेटिक्स है, या आप एमएससी मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं अगर आपके भीतर गणित के प्रति रुचि है तो। जी जी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए मंदाकिनी जी, तो कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स या गणित जो है वो टफ तो होता ही है। तो इसके लिए जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको बड़े ही पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे हैं, उनको तुरंत से फिर डराना धमकाना, तुमसे नहीं हो रहा है, तुमसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है भाई, तो ये जल्दी करो, तो उसमें बच्चे और डर जाते हैं। तो ये है कि हम उसको सिखाते किस तरह से हैं, तो तार्किक तरीके से जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाने चाहिए। गणित कोई रटने का विषय नहीं कि आपने एक गणित के सवाल को रटा दिया और बच्चा समझ गया। रटने से तो गणित कभी आ ही नहीं सकती है संगीता जी। तो फंडामेंटल आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा इस सूत्र से इस सवाल को हल किया गया था, तो अगले किसी नए सूत्र से किस सवाल को हम हल कर सकते हैं, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस बनाने का जो मकसद है वो है गणित के महत्व को उजागर करना, नई पीढ़ी को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना, और रामानुजन की विलक्षण प्रतिभा और उसके योगदान को सम्मानित करना, गणित की सुंदरता और उपयोगिता का सम्मान करना। रामानुजन ने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के इतिहास रच दिया था। उनके कार्यों के विश्लेषण, संख्या सिद्धांत और निरंतर विषयों में गणितीय क्षेत्रों को जन्म दिया गया है, उसके बारे में बताना है। और हमारे जो अन्य भारतीय हैं वो भी रामानुजन की तरह ही गणित विषय के बारे में ज्ञान हासिल करें, ऐसा भी आज के दिन का उद्देश्य होता है। जी भाई हाथ तो लगाना पड़ेगा, अगर गणित को हाथ नहीं लगाया तो फिर गणित हमसे दूर चली जाएगी, है ना। जी जी। आप भी गणित से डरती थी क्या बचपन में? पहले तो बहुत डरती थी। हाँ, लेकिन अब तो नहीं लगता। नहीं बिल्कुल अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। पहले भी जैसे बड़े होते चले गए तो थोड़ा आसान लगता चला गया। हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते भी हैं कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणित स्कूल के दिनों में अपना तो गणित बिगड़ा हुआ रहता था, होमवर्क पूरा करने के चक्कर में नींद भी उड़ी रहती थी, ऊपर से मास्टर जी के द्वारा कॉपी चेक करने के दौरान पसीने छूटते रहते थे। नींद तो वैसे ही उड़ी भी रहती थी, गणित देवता वैसे ही बिगड़े रहते थे। आज दोनों दिवस एक साथ हो गए हैं और उस पर होली का त्योहार है, क्या कहने। एक हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू कर देते थे और ऐसी ऐसी शरारतें करते थे कि आज देखने को नहीं मिलती। आज भी जब उन दिनों की याद आती है तो मन मयूर नाच उठता है। अब तो होली मात्र औपचारिकता ही रह गई है। आप सभी को रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का दिन तो इसलिए मनाया जाता है कि भी गणित को सम्मान दिया जाए और बच्चे जो है पढ़ते रहें और गणित के प्रति वो अपना जो डर है उसे दूर कर पाएं। और शुरू से ही थोड़ा सा सावधान रहेंगे और शुरू से ही उस विषय की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आसान धीरे धीरे होता चला जाता है। इसमें कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है। हाँ। और कुछ बच्चे तो बहुत ही तेज होते हैं तो उनके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ। उनको तो बहुत समझ में आता है। बिल्कुल, वाकई कुछ बच्चे बहुत तार्किक रूप से बेहद मजबूत होते हैं और वो उस वक्त सोचते हैं कि 100 में से 100 अंक भी लेकर वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और अब
इसी तरह से 100 में से 100 अंक जो है हाँ। हम बंगाल को दे देते हैं, क्योंकि रेशम जो है इस मामले में बंगाल जो है वो बहुत आगे है। बिल्कुल, जी हाँ। बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उत्पादित बेहद टिकाऊ और शानदार रेशम आज भी अपनी शान शौकत को बरकरार रखे हुए है। कारीगरों की दक्षता, महीन बुनाई की बात अगर हम करें, या फिर खूबसूरत जो इनके रंग होते हैं, इसमें जो साड़ियाँ निखरती हैं ना, वो बड़ी ही सुंदर लगती हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल या फिर हम बंगाल अविभाजित बंगाल की ही क्यों ना बात करें, तो भारत के जो राजसी परिवार थे उनकी ये शान हुआ करती थी। और एक ज़माने में जो था वो इनकी एक पुरानी कहते हैं ना कि पहचान जो हर जगह अपने आप समझ में आती थी, आ जाती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी 2 किस्में हैं संगीता जी, बालूचरी और गोरूद, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से ये रेशम तैयार किया जाता है, जो अपनी गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो बंगाल भारत का एक मुख्य रेशम बुनाई केंद्र है ना। और देश विदेश में भी आज भी बंगाल की इन रेशमी साड़ियों की इतनी ही मांग है जितनी पहले हुआ करती थी। तो इसीलिए इन्हें खरीदना, इस हुनर को प्रोत्साहित करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कारीगर होते हैं और अगर उनको खरीदा ना जाए, पहना ना जाए, तो उनका फिर वो हुनर आगे कैसे चलेगा। बिल्कुल सही कहा। तो इन साड़ियों में सुनहरे बॉर्डर इनकी खासियत है। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर प्राकृतिक चित्र, खासकर मोर, आंचल पर झुमके होते हैं जो सुनहरे जरी के काम, इसमें जरी का काम होता है। पत्तों के सजावटी रूपांकन और बुनाई भी जटिल होती है। जरी के फूल भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। सिल्क को यहाँ की यानी मुर्शिदाबाद सिल्क को बुनाई की रानी या रानी की बुनाई के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। जी, विश्व प्रसिद्ध है ये। हाँ जी। और बाद में उसमें जैसे कपास, बांस, केले के पौधों से प्राप्त धागों से भी ये धीरे धीरे बनाई जाने लगी है। मतलब इसमें कुछ जो चेंजेस आए थे वो ये देखने को मिले कि वो फिर बाद में कपास या बांस और केले के पौधों से प्राप्त जो रेशम मिलता है उससे वो बनाई जाने लगी है। और मुर्शिदाबाद में जो जियागंज के पास बालूचर नामक क्षेत्र है, वहाँ बालूचरी साड़ियों को बनाया जाता था और इसी जगह के नाम पर इन साड़ियों का नाम भी रखा गया था। जी। और उसके बाद यहीं पर बनती हैं गोरुड़ साड़ियाँ भी। तो ये भी मुर्शिदाबाद सिल्क द्वारा बनाई जाती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जामदानी साड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। और इसी रेशम से जो है शेरवानी का निर्माण भी होता है। अच्छा, बताइए। तो इसी रेशम से शेरवानी के को भी बनाया जाता है, इसी खास रेशम से। खास शेरवानी जो है वो इस रेशम से बनाई जाती है। और बंगाल के जो नवाब हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर में टीपू सुल्तान के राज्यकाल में अगर देखा जाए तो ये उद्योग काफी फला फूला था। लेकिन खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय यहाँ के माल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सही जो कीमत थी वो सही रूप से नहीं मिल पाती थी और कारीगरों को दोहन की वजह से ये व्यवसाय बहुत प्रभावित भी हुआ था। मतलब जो जिस कारीगरी से वो बनाते थे उतना उनको उसका मानदेय नहीं मिल पाता था। नहीं बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है वो उस वक्त भी और आज भी ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा इसकी कम पहचान है लोगों को। लेकिन हम तो इस मंच से यही कहेंगे कि आप मुर्शिदाबाद की जो रेशमी साड़ियाँ हैं उनकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें और खरीदें। सुंदर। और वैसे एक गीत के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि उनके पास मुर्शिदाबाद की बालूचरी साड़ी है भी। मेरे पास भी है। अरे वाह। तो संगीता जी हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि भाई आपने आज बालूचरी साड़ी के बारे में बताया है। इसके बारे में हमें तो पता नहीं था, लेकिन आज पता चला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई होली के दिन आपने गणित की बात कर ली है। पहले तो काफी डर लगा, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद थोड़ा डर कम हो गया है। और वहीं एक सखी लिख रही है कि जब खाना ही बनाना है तो फिर गणित पे इतना दिमाग क्यों खपाना। पहले मैं ऐसा सोचा करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ तो समझ आ रहा है कि जिंदगी में हर पल गणित ही तो है, इसलिए गणित आना बहुत जरूरी भी है। जी, क्योंकि हिसाब किताब भी तो जरूरी होता है। हाँ, तो अच्छा, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है बालूचरी साड़ियों के बारे में। इनके रंगों के बारे में लिखा हुआ है कि इनका उपयोग किया जाता है, बहुत सुंदर रंग होते हैं इनके, लाल, हरा, नीला, पीला। और फूल और पेड़ों की डिजाइन बालूचरी साड़ी में फूलों और पेड़ों की डिजाइन बहुत आम है। जरदोजी कार्य बालूचरी साड़ी में होता है और इसमें सोने और चांदी के धागे का उपयोग किया जाता है। रेशमी कपड़ा बालूचरी साड़ी रेशमी कपड़ा
कपड़े से बनाई जाती है जो बहुत मुलायम और आकर्षक होती है। जी हाँ, मुलायम तो बहुत होती है, बहुत छोटे से में आ जाती है जी। और वैसे भी एक समय अगर देखा जाए तो वही फिर अविभाजित भारत की बात है कि जब अंगूठी में रेशम का एक पूरा थान बिल्कुल समा जाता था। तो ये है जो हमारी विशेषताएं हैं। जी जी जी। हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि दोस्तों मेरे पास बहुत ही खूबसूरत ब्लैक साड़ी है, गोल्डन रामायण के दृश्यों से बनी बालूचरी साड़ी है। बालूचरी साड़ी पर महाभारत और रामायण के दृश्यों के अलावा कई अन्य दृश्य कढ़ाई के जरिए उकेरे जाते हैं। एक बालूचरी साड़ी बनाने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है और इसे 2 लोग मिलकर बनाते हैं। तो देखिए कि ये एक जो कारीगर हैं उनकी कारीगरी जो होती है ये परंपरागत होती है मंदाकिनी जी, कि जैसे उनका एक परिवार है तो फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, क्योंकि इसमें पुश्तैनी काम हो जाता है और पारंपरिक रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। और इसलिए हमारे देश की जितनी परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, वो तभी तो चल रही है संगीता जी, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो तब्दील हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है और वो अगली पीढ़ी वाला उसे आगे ले जाता है जी। और अच्छी भी होती है। तो अगर हम इसको खरीदते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही अच्छा है। कारीगरी और एक हमारी संस्कृति जो है वो फलती फूलती रहती है और इसमें जो मेहनत होती है वो बेकार नहीं जाती है, क्योंकि इनके जो रंग होते हैं मंदाकिनी जी वो भी प्रकृति से ही प्रदत्त होते हैं, लिए जाते हैं और बहुत ही नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। वो भी एक इसकी खासियत है। बिल्कुल। तो जब भी चाहें तो आप देखिए आपको किस तरह का रंग पसंद है, आप बालूचरी साड़ी लेते हैं और मुझे देखते हैं संगीता जी किस तरह की साड़ी गिफ्ट करने वाली है। और उसका मोल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होता है। मतलब 1000 रुपए के अंदर भी आप खरीद सकते हैं। हाँ? लेकिन वो चाहे तो फिर वो 10,000 के ऊपर भी साड़ियां ये आपकी अपनी जेब पर है कि आपकी जेब कितना अलाउ करती है और आप किस तरह से खरीद सकते हैं। लेकिन अवेलेबल हो जाती है, पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो संगीता जी, होली की शुभकामनाएं एक बार फिर से दे देते हैं हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को, कभी है ना, और उम्मीद करते हैं कि खुशी का ये पावन त्योहार उनके जीवन में अनेक अनेक खुशियां लेकर आएगा। जी, सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और संगीता श्रीवास्तव और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।